वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, जिम हम लेके आ रहे हैं आपके घर गुरु काशिफ के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो जिम आ गया जी, जिम आ गया। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि इक्विपमेंट के बगैर भी हम जिम घर लेके जाएं, लेकिन ये एक बॉसू बॉल भी इसको कहते हैं और इसको योगा बॉल भी कहते हैं। ओके। तो ये बॉल आपको किसी भी मार्केट से आसानी से स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाएगा और इसमें आप खुद भी हवा भर सकते हैं, उनसे कहें वो भी भर देंगे और इसका साइज डायमीटर कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। इसकी रेंज ऑफ मोशन की वजह से और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि इसमें रबर की वजह से हमारी रेंज ऑफ मोशन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हम वर्जिश की हरकत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन इसका अपना वजन नहीं है। अमूमन ख्याल ये होता है कि वजनदार चीज जो है वो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेगी, इसका तो कोई वजन नहीं। इसका कोई वजन नहीं है ऐसा, लेकिन चूंकि ये खुद इसका हुजम जितना हो सकता है एक रबड़ की हैसियत से, उतना एक वजन तो होगा। एटलीस्ट इसका कोई 400 ग्राम 500 ग्राम के करीब, 300 ग्राम के करीब वजन होगा। अच्छा, हमने वर्जिश की हरकत इससे करनी है। मिसाल के तौर पे अब ये बॉल हमने यहाँ पे रखा हुआ है और इसको हमने किसी भी सहारे से किसी चीज़ को पकड़ के हमने इसके लेग एक्सटेंशन में, जैसा कि हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, कह लीजिए कि वो एक टांग उठा के लेग एक्सटेंशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें सहारा मिल जाएगा। एक तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है कि हमारा कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन में हम किसी चीज़ को पकड़ के बिल्कुल आहिस्ता से रेंज ऑफ मोशन के साथ लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं। सिंगल लेग एक्सटेंशन। आप देखिए, बिल्कुल हील पे आ जाऊंगा जब मैं फुल एक्सटेंड करूंगा और इसके बाद मैं अपने टो पे आने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरी कंप्लीट बेंट होगी, क्वाड्स मसल इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि मेरे लेग्स के सारे ऑलमोस्ट घुटने से ऊपर कूल्हे तक के सारे मसल्स एंगेज रहेंगे। और देखिए, मैं बिल्कुल साकित खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ हूँ, डॉल नहीं रहा हूँ। आप सहारा ले सकते हैं और अपने रेंज ऑफ मोशन के साथ किसी को पकड़ सकते हैं, दीवार को पकड़ सकते हैं, किसी साथी को घर में पकड़ सकते हैं। और आप ये इमेजिन कीजिए कि आपकी टांग का वजन जो है, मिसाल के तौर पर इस बॉल को हटा दें, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप टांग अपनी यूं नहीं लिफ्ट कर सकते हैं और आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको एक सहारा मिल रहा है। आपने बॉल के ऊपर रखा हुआ है और आप आहिस्ता से अपनी लेग एक्सटेंशन वर्जिश की हरकत कर सकते हैं। इसके हाई रेपिटेशंस में चाहूँगा इसके आप 15 से 25 रेपिटेशंस के दरमियान आप रखिए। फुल एक्सटेंड करेंगे ऑल द वे बेंट। जो कि हमारी बहुत सी ख़वातीन होती हैं, उनका ये मसला होता है कि वो घुटना बिल्कुल एक्सटेंड नहीं कर सकती। जैसे कि मेरी वालदा हैं, वो डरती हैं, कहती हैं मैं बिल्कुल सीधा करूँगी, उनकी आदत हो गई है तो टूट जाएगी मेरी हड्डी। वो बिल्कुल बेंट रखती हैं, बेड पे भी अपनी लेग रखती हैं तो वो बिल्कुल बेंट होती है उनकी, सीधा नहीं कर पाती, सीधी टांग नहीं कर। साइकोलॉजिकल ऐसा हो चुका है वो बिल्कुल। तो इसलिए उनको मैं ये वाली वर्जिश की हरकत करवाता हूँ कि आप देखिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नीचे सपोर्ट है, बॉल की सपोर्ट है। आपकी बॉल आराम से, बॉल जो है लेग एक्सटेंशन आराम से फुल एक्सटेंड कर रहा है। इसके बाद आपने राइट लेग करने के बाद लेफ्ट लेग को उसके ऊपर रखना है और सेम इसी तरीके से आप इसी वर्जिश की हरकत को दोबारा से करेंगे। इसके बाद हम ऊपर चाहते हैं बाजू की जानिब, हमने बॉल को पकड़ना है और अब हम करेंगे ऐसे, हम बैठ जाएंगे। थोड़ा सा स्लो वर्जन है ताकि हमारे सीनियर हमारे माएँ बहनें जो बुजुर्ग अफराद हैं वो लोग कर सकें। हमने बॉल को पकड़ना है और हमने किसी भी जगह पे टेक लगा के, आपकी कमर को टेक चाहिए, आराम से बैठ के बॉल को लिफ्ट करेंगे। अब आपने लिफ्ट करना है और आपने सर्कल बनाना है। अब चाहें तो इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आ जाएं, लेकिन आपने लिफ्ट रखना है। आप जैसे बॉल को लिफ्ट रखेंगे तो आपको टेंशन महसूस हो जाएगी। बॉल यहाँ, हालांकि वजन नहीं है, वजन नहीं है, लेकिन जी। और अगर आपको लगे कि आपसे लिफ्ट नहीं हो रहा है, आप थक गए हैं, आप 5-6 रेपिटेशंस के बाद आप थक गए, आप वापस रखिए, रिलैक्स कीजिए बाजू को और फिर उठा के देन डू इट अगेन। चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से, बाजू आपके बिल्कुल सीधे चाहिए। मुझे हमारी बॉडी का कौन सा एरिया ट्रेन हो रहा है? बाजू ट्रेन हो रहे हैं, क्या हो रहा है? जी, हमारे बाजू ट्रेन हो। एक तो हमारी स्ट्रेंथ पे हम लोग काम कर रहे हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसका डायमीटर बढ़ा है तो हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई है। दूसरा ये कि हमारे कंधों पे अपर बैक, कमर का ऊपर वाला हिस्सा और हमारे कंधे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। उसके बाद हम रोटेशन ऐड कर रहे हैं तो हमारा रोटेटर कफ भी ऐड हो रहा है। तो हमारे जो पट्टे मजबूत करने के लिए ये एक मुफीद वर्जिश की हरकत है। लेकिन आप याद रहे कि जितना आपका बाजू सीधा होगा उतना ही फ़ायदा होगा, उतनी ग्रेविटी कशिश शक्ल आपको खींचेगी, इस बॉल को नीचे खींचेगी। आपके हाथ, अगर आप हाथ अपने 1 मिनट तक नहीं रख सकते हैं, आपके हाथ थक जाएंगे, आपको दर्द होगा। तो इमेजिन करें कि इसका डायमीटर बड़ा है और आप एक बॉल को जिसका तकरीबन 300 ग्राम 400 ग्राम वजन है उसको आप रोटेट कर रहे हैं और पकड़ा हुआ है। और फ्लेक्सिबिलिटी वैसे आपने इसको टाइट करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल लूज नहीं रखना, पकड़ के रखना है ताकि आपके हाथों की स्ट्रेंथ भी बने। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आसानी से दस्तयाब है, स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाता है? बिल्कुल, और सस्ती है, बजट में आसानी से हर कोई ख़रीद सकता है इसको और इसका बहुत फ़ायदा। इसके बाद हमने ये रोटेशन करने के बाद हमने क्या करना है, इसको रखा, इसके बाद हमने इसको यहाँ से पकड़ा, हमने ऊपर की जानिब एक्सटेंड करना है, ठीक है, ऊपर की जानिब एक्सटेंड करना है अपने सीधा लाते हुए। अब हमने अपर शोल्डर्स को, कंधे का ऊपर वाले हिस्से को हमने यूज़ करना है।
अच्छा, ये बज़ाहिर बहुत आसान आपको एक्सरसाइज लग रही है जी। लेकिन ये अगर आप खड़े होकर भी करें तो काफी दुश्वार होती है। 3-4 इसीलिए मैं बैठ के बता रहा हूँ कि आसानी होगी। एग्जैक्टली 3-4 रेपिटेशंस के बाद काफी मुश्किल लगता है आपको। हर वर्जिश की हरकत की आपने 15 से 25 रेपिटेशंस करने हैं। अच्छा, इसकी एक वेरिएशन मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से लेके जाके आप ऊपर एक्सटेंड करें। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे लेके आएँ, बेंट कर लें एल्बो को 90 डिग्री, और फिर आप ऊपर इसको ले जाएं जहाँ पे आपको आसानी हो। फिर नीचे लेके आइए। और मुझे तो दर्द महसूस होने लग गया, हालांकि आप देखते हैं कि मैं कितना रफ एंड टफ और हैवी वर्कआउट या एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहा होता हूँ, लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट। किसी चीज़ का इम्पैक्ट फिजिकली एक्टिविटी से नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। और इस बॉल के साथ कोई और एक्सरसाइज हम अच्छा, हम खड़े होकर कर सकते हैं? लेट के कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। हमने बॉल को ऐसे पकड़ा, लेग्स हल्के से उठाए हमने, और इसकी एक स्मॉल वेरिएशन दे देता हूँ। अपने घुटनों में फंसाया, आराम से पीछे जाएंगे, आराम से ऊपर आएंगे, बॉल को पकड़ा। तो सी भाई वक्त ही क्या कह देता कि मैं थोड़ा सा तेज हो जाऊँ। जी, हमारे पास 2 मिनट है। ओके, आराम से घुटनों को ऊपर लिफ्ट किया, पकड़ा इसको, और इसकी अगर आप रेंज ऑफ मोशन और फॉर्म को नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी एडवांस वर्जन मूव बताऊंगा। बॉल को पकड़ा, नीज में एक्सटेंड किया। देखें कि लेग्स जो है मेरे नीचे नहीं लग रहे। कोशिश करें आपके बॉल हवा में रहे, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहे, आपके कूलों पे टेंशन रहे। आपके कंधे और शोल्डर्स, आर्म्स क्योंकि स्ट्रेट किए मैंने स्ट्रेट रखने की वजह से यहाँ पे इंटायर टेंशन रहेगा, तो हमारा पूरा जिस्म हरकत में रहेगा। इस वर्जिश की हरकत में टेंशन में रहेंगे पट्टे हमारे। अब हम इसकी जो एडवांस वर्जन है थोड़ी सी, वो हम करते हैं। हमने क्या करना है, हमने ऊपर लिफ्ट किया, हम इसको ये। अच्छा, पहले घुटनों में हम बॉल को पकड़ रहे थे, अब पाँव में पकड़ रहे ये रेंज ऑफ मोशन हमारी बढ़ गई है। इससे हमें और ज़्यादा मुफीद ये वर्जिश की हरकत होगी और फ़ायदा होगा हमें। लेकिन ये तब करनी है आपने जब आप पहली जो मैंने इससे पहले बताई है सेकंड लास्ट, वो आप कर पाएँ, उसके बाद ये आप कर पाएंगे। 15 से 25 रेपिटेशंस, एंटायर बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने बॉडी को ग्रेविटी का अगेंस्ट, जैसा कि हमने पहली वर्जिश की हरकत में शुरू किया था हाथों से, बिल्कुल स्मॉल पार्ट से, अब हम फुल बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाएंगे। थोड़ी सी मुश्किल है, आपने कोशिश करनी है। अगेन आप घुटनों का यूज़ कीजिए, जैसा कि घुटने अभी इससे थर्ड लास्ट में मैंने बताया कि घुटने यूज़ करते हुए, बाजू यूज़ करते हुए स्मॉल रेंज के साथ। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने बताया, सेकेंड लास्ट में, कि अपने फुल रेंज। अभी जो है इसमें क्या करना है, हम बॉल के ऊपर आएंगे। अब ये ईजीएस्ट वर्जन बता रहा हूँ आपको। घुटनों पे रहेंगे। देखिए मैं बॉल के ऊपर, मेरे घुटने हैं तकरीबन, और आपने बिल्कुल ऑल द वे कंट्रोल रखना है वेट को। अब ये ईजीएस्ट वर्जन है, क्योंकि तकरीबन मेरा टांगों का 60 से 70% हिस्सा अच्छा बॉल के ऊपर है। देखें एक बॉल है हल्का सा जिसके साथ खेल रहे हैं काशिफ जी, लेकिन काशिफ को आपने नोट किया होगा सांस चढ़ रही है जी। इसका मतलब है कि ये काफी इम्पैक्टफुल है, इम्पैक्टफुल एक्सरसाइजेज हैं। बज़ाहिर ये 300 ग्राम का एक बॉल है जिसके साथ मुख्तलिफ हरकतें हो और रही अब हैं। देखिए कि लेकिन मेरी ये इतनी फुर्ती नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, इसकी लास्ट हमारी वेरिएशन देख लीजिए, क्विक सी एडवांस quick सी करना हमें, इसको। ये देखिए variation मैं दे बिल्कुल पंजों पे आ जाऊंगा। देखिए बॉल को पीछे ले गया, और अब पंजों पे आया हूं तो टेंशन बढ़ गई है। किस लिए? क्योंकि बॉल के ऊपर हमारा पंजे हैं, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है। वेरी तो ये था आज का हमारा वर्कआउट। 15 से 25 रेपिटेशंस, 4 सेट। और इस बॉल को हम योगा बॉल भी कहते हैं और बॉसू बॉल भी कहते हैं। बॉसू बॉल भी कहते हैं। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी Thank you मच, very ऑल द बेस्ट।